प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है साथियों, इसके अंदर हमें राजस्थान जीके से जुड़े हुए जो है ना, ये टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल साथियों शामिल होने वाली है। और जो ये आपकी क्लास है, ये साथियों भूगोल वालों के लिए और हम बात करें साइंस वालों के लिए, दोनों के लिए ही रामबाण क्लास होने वाली है। और साथियों क्लास के अंदर जो है ना, आगे आपको बिल्कुल साथियों और भी कुछ देखने को मिलने वाला है, तो क्लास को आपको कंप्लीट जरूर देखना है। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 848 किलोमीटर, 908 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, हम बात करें राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, जिसके अंदर हम बात करें उत्तर से दक्षिण, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की जो आपकी बिल्कुल लंबाई है साथियों, कितनी है? 826 किलोमीटर है। और आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो कितनी है साथियों? 869 किलोमीटर है। और आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, तो कितना है साथियों? 43 किलोमीटर है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। यहां पर 826 ऑप्शन नंबर ए जो है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा को, नागौर को, जयपुर को, कोटा को। जी हाँ, धातु नगरी जो है ना, यह हम किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। नागौर के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करें क्या? बिल्कुल करते हैं। तो साथियों, आपकी जो खारे पानी की जो झीलें हैं, ये सर्वाधिक नागौर के अंदर है। और जो आपके राज्य स्तरीय पशु मेले हैं साथियों, यह भी आपके सर्वाधिक नागौर के अंदर ही आयोजित होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और जो पान मेथी है साथियों, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी अपने नागौर की ही प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय, जी हाँ, सीमा सर्वाधिक है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़। अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो रही है साथियों, तो कौन से की है? तो यह आप बिल्कुल सही बता रहे हो, ये झालावाड़ जिले की है साथियों। जी हाँ, झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। तिरछापन है हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें, आपको पता है क्या, बिल्कुल हम यहां पर बात करें साथियों आपकी कर्क रेखा की। जी हाँ, कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है, जो अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है, यहां से निकलती है। तो साथियों यहां पर आपका सूर्य होगा, तो यहां पर तो क्या है? सीधा चमकेगा। क्या है? सीधा यहां पर चमकेगा। तिरछा कहां पर होगा? तो जो आपके दूर जिले हैं, मतलब कि यहां पर जो जिले हैं वहां पर कम तिरछा है, यहां पर ज्यादा है, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। तो सर्वाधिक दूरी के ऊपर कौन सा है? बिल्कुल गंगानगर है साथियों। तो यहां पर गंगानगर है ना, तो सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर के ऊपर पड़ने वाली है। तो यहां पर गंगानगर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहां पाई जाती है? कुब्बड़ पट्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और टोंक, अजमेर और नागौर, राजसमंद और भीलवाड़ा। तो कुब्बड़ पट्टी की बात करें ना साथियों हम, तो यह आपकी जो है, यह बिल्कुल साथियों अजमेर और नागौर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है साथियों? जी हां, जैसलमेर और बीकानेर, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। अरे साथियों, आपकी जो नदी है, ये वर्तमान में चूरू, बीकानेर और फलोदी, आपके तीन ही ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही को, बाणगंगा को, सोम को, बनास को। आदिवासियों की गंगा तो हम किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं साथियों। तो माही ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई और स्थित, जी हाँ, ऊंचाई की ओर स्थित जो झील है ये कौन सी है? ढेबर झील, सिलिसेट झील, नक्की झील, उदय सागर झील है। तो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर है माउंट आबू सिरोही के अंदर साथियों आपकी झील है कौन सी? नक्की झील है, जिसका साथियों निर्माण जो है ना ये मान्यता प्राप्त है कि अपने देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागरीय मानसून से, अरब सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी मानसून से। जी हां, सर्वाधिक जो आपकी बिल्कुल वर्षा है ना यह आपकी साथियों बंगाल की खाड़ी से जो आपका मानसून आपका आता है राजस्थान में उससे होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन ब्रिड्स किसे कहते हैं? फ्लेमिंगोज को, कुरंजा को, साइबेरियन क्रेन को, गोडावन को। अरे साथियों, ग्रेट इंडियन ब्रिड्स यह तो हम किसे कहते हैं? अरे साइबेरियन क्रेन को नहीं कहते हैं, कुरंजा को भी नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं? अरे साथियों हमें गोडावन को कहते हैं, जो राजस्थान का क्या है? राज्य। बिल्कुल साथियों, क्या है? बिल्कुल राजस्थान का राज्य आपका साथियों जीव भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं? राजस्थान का गौरव है यह हम खेजड़ी को कहते हैं, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल प्रेसिपिस सेनेरियो जो है ना ये नाम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब मनाते हैं साथियों? तो यह हम भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहां आयोजित होता है? फूलडोल महोत्सव की बात करें साथियों तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र आपका आयोजित होता है। और ये कौन से हम बात करें संप्रदाय से संबंधित है? तो ये साथियों रामसनेही संप्रदाय का प्रमुख उत्सव या महोत्सव मनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, ये आ चुका है ना, बिल्कुल रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो ये कहां पर साथियों? शाहपुरा भीलवाड़ा में ही है, जहां पर फूलडोल महोत्सव आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? कजली तीज का मेला, चंद्रभागा मेला, गौतमेश्वर मेला, बेनेश्वर मेला। अरे साथियों बिल्कुल मालूम है ना, जी हाँ, बेनेश्वर मेला जो आपका बढ़ता है जिसे हम आदिवासियों का कुंभ या बीलों का कुंभ कहते हैं, जो सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा के दिन साथियों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर क्या है आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में, उदयपुर में, सिरोही में, जयपुर में। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं ये साथियों कहां पर आपके? ये पाली के अंदर है। और इसके अंदर कितने खंबे लगे हुए हैं? ये 1444 खंबे लगे हुए हैं। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहां है? अरे साथियों एकमात्र विभीषण जो मंदिर है ना ये राजस्थान के अंदर आपका कहां पर है? कैथुन में है। और कैथुन कहां पर है? कैथुन अपना कोटा के अंदर है साथियों। तो कैथुन कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। संत रैदास की छतरी निर्मित है डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयपुर में, रणथंभौर दुर्ग में। कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? पार्वती और कालीसिंध नदी के, कालीसिंध और आहू के, चंबल और बेड़च के, आहू और पवन के। कौन सी के है साथियों? कालीसिंध और आहू नदी के है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हमीरदेव चौहान कहां का शासक था? जालोर का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, रणथंभौर का। हमीरदेव चौहान की बात करें ना साथियों हम तो यह आपके रणथंभौर के चौहान थे, मतलब कि रणथंभौर के क्या थे साथियों? शासक रहे हैं। और इन्हीं के शासनकाल में 1301 ईस्वी के अंदर साथियों बिल्कुल क्या होता है? राजस्थान का प्रथम में साका होता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ तो अपना 3 साके के लिए प्रसिद्ध है। और जैसलमेर किला जो है यह आपका 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में,
अचलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सुपारी महल की बात करें साथियों हम, तो सुपारी महल जो है यह आपका रणथंभौर दुर्ग में है। तो रणथंभौर दुर्ग ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराठ। जी हां, आहड़ को जाना जाता है। आहड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ के, सोमेश्वर के, अजय पाल के, अर्णोराज के। हरिकेली नाटक जो है ना यह तो साथियों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा क्या है? रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। राय पिथौरा व दलपुंगल किसकी उपाधियां हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों एग्जाम में, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की, अजय पाल की। किसकी है साथियों? तो यह सर दोनों जो उपाधियां हैं ये पृथ्वीराज तृतीय की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है साथियों। जी हां, अंतिम समय बचा हुआ है मात्र साथियों। हम बात करें आज आपका 4 तारीख हो चुकी है। आपको पता है साथियों आपकी सिटी है ना, मतलब कि आपका शहर भी अलॉट हो चुका है कि आपकी एग्जाम कौन से शहर में कंडक्ट होने वाली है। कल 5 तारीख है। आपको साथियों पूरे एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो 5, 6, 7 और 8 है। वैसे देखें तो आपके पास 4 दिन का समय है और आपका जिन भाई और बहनों का एग्जाम 10 तारीख को है उनके पास 1 दिन एक्स्ट्रा है। तो लगभग आपके बात करें साथियों 5 दिन का समय आपके पास शेष है, ज़्यादा समय नहीं है। अंतिम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाना है। जी हाँ, राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा है तो राजस्थान जीके को आपको कवर कर लेना है, क्योंकि अंतिम समय में एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो वो ध्यान में रहेगा, दिमाग में रहेगा और क्वेश्चन आते ही साथियों उसका राइट आंसर आपका दिमाग में आ जाएगा। तो आपको साथियों क्या करना है, बिल्कुल मैं आपके लिए एक साथ में जो क्वेश्चन है ये 3100 क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल 3100 एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाए हैं आपकी लेब असिस्टेंट परीक्षा 2026 के लिए। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको राजस्थान जीके जो है ना ये फुल आपको देखने को मिल जाएगा। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति बिल्कुल सभी के साथियों हर टॉपिक के आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपके हमने शामिल किए हैं। आप बताओ 1857 की क्रांति हम ले लेते हैं, उससे 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो बताओ 50 क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। मतलब कि इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गई, भूगोल हो गया, उनके अंदर जो जितने भी टॉपिक थे उन टॉपिकों से साथियों हमने 50 से 60 से 80 तक आपके क्वेश्चन जो है ना ये शामिल किए हैं। तो आपको फटाफट इनको परचेज कर लेना है। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको क्या करना है साथियों, पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर जो आपके है ना साथियों 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसकी साथियों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज कर लेना, ज्यादा समय नहीं है, मैंने आपको बार बार कह दिया है, मात्र 5 दिन का समय बचा हुआ है। अंतिम समय में साथियों रिवीजन के लिए ना ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास है होने वाला है। जी हाँ, फटाफट साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी में चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था। तो हमें पता है कब किया था साथियों, तो ये तो 1303 में किया था। तो उसी वर्ष इन्होंने आपकी यहां पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और 1301 में कहा किया था? रणथंभौर पर किया था आक्रमण। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? शक्ति सिंह है, झालाबीड़ा, मान सिंह है, हाकिम का असुर। जी हां, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। किसने किया था? तो ये आपके हाकिम का असुर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? ज्वाई बांध, केजड़ बांध, जाखम बांध, बेजड़ बांध। राइट बता रहे हो साथियों, केजड़ बांध के बनी हुई है। तो केजड़ बांध ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, पृथ्वी सिंह ने। किसने की थी साथियों? तो यह आपकी विजय सिंह पथिक ने की थी। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, जो बेंगू किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, मोतीलाल पटेल ने। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। त्यागभूमि समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? मतलब कि साथियों यहां पर हम बात करें, आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है साथियों, या आपके जिले दे रखे हैं, तो कौन है साथियों? संपादक की बात करें ना तो कौन है? बिल्कुल साथियों हरिभाऊ उपाध्याय हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय हैं। राष्ट्रपाल हत्याकांड से संबंधित जिला है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो जो आपका राष्ट्रपाल हत्याकांड है यह साथियों कहां पर हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। जी हाँ, ये आपका समझौता जयपुर रियासत से क्या है? संबंधित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा लाडलो। यहां पर राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? अरे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना ये हमने साथियों जो ई बुक तैयार की है उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो राजपुताना हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना करता थे ये कौन थे आपके? बिल्कुल साथियों रामनारायण जो आपके चौधरी जी हैं ये आप थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेश मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? कौन था साथियों? तो यह आपके बीकानेर के गंगा सिंह थे। कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होने वाला है। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? जी हां, वर्तमान में तुम्हें पता 41 जिले और 7 संभाग हैं, परंतु 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था और वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व आया था, उस समय राजस्थान के अंदर जो है यह साथियों आपके 26 जिले विद्यमान थे। कितने थे? 25 नहीं थे साथियों, गलत हो जाएगा, 25 लगाओगे तो कितने थे? 26 थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावत ने, रानी कनकावती ने, रानी ब्रज कुंवर ने, रानी सहल कंवर ने। किसने करवाया था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 37 नंबर के अंदर रानी कनकावती ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, रम्माबाई, गुलाबो, मधुभट्ट तेलंग। तो राइट आंसर आपका यहां पर साथियों 38 नंबर के अंदर हो जाएगा गुलाबो सपेरा है। कौन है साथियों? गुलाबो सपेरा हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? राजसमंद में, उदयपुर में, सीकर में या चित्तौड़गढ़ में? बड़ली माता का जो मंदिर है ना यह आपका कहां पर है? बिल्कुल साथियों यह आपका चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। जी हाँ, ऊंटों के पालक रायका जाति के जो आराध्य देव है ना यह आपके पाबू जी राठौड़ है साथियों। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को ही दिया जाता है, और साथियों लक्ष्मण का अवतार भी इन्हीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? केला देवी, शीतला माता, शीला देवी, जीण माता। राइट आंसर साथियों यहां पर आपका हो जाएगा शीतला माता की पूजा की जाती है खंडित प्रतिमा के रूप में। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? तो चाकसू जयपुर में है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट रहेगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी एक कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, जरूर रंग लाएगी बिल्कुल। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है, जी हाँ आपको पता है हमेशा 8 बजे शाम को क्लास होती थी, अब साथियों मतलब कि 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो लाडलो आपके लिए जो क्लास है ये कल सुबह आपकी 8 बजे भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे दोनों क्लासों को आपको कल देखना नहीं भूलना है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। अंतिम समय में साथियों यही आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है क्लासें बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य की बात करें तो यह गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुर्जर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, अल्लाह जलाई बाई को, मांगी बाई को, मीराबाई को। राजस्थान की मरु कोकिला जो है ना, यह हमें अल्लाह जलाई बाई को कहते हैं। अल्लाह जलाई बाई ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़। तो यह साथियों अपने बीकानेर की विशेषता है और इसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां स्थित है? टोंक, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। कहां पर है साथियों? अपने जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा के, कविराज श्यामल दास के, रसिक दास के, नागरीदास के। किसके है साथियों? कविराज श्यामल दास के रचित है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन आएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन थे अपने? बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन खां, जाकिर खां या फिर हीरालाल शास्त्री। कौन थे? बरकतुल्ला खां थे साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि बरकतुल्ला खान जो आपका स्टेडियम है, खेल स्टेडियम, ये कहां पर है? तो ये आपका जोधपुर में है। कहां पर साथियों? जोधपुर में है। आफरी शोध संस्थान कहां स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। कहां पर है? ये जोधपुर में है साथियों। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान की महिला साक्षरता साथियों 52.1% है और सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जिले के साथियों और सबसे कम जालोर की है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ के हरिद्वार, जी हाँ, मेवाड़ के हरिद्वार किसे कहा जाता है? मेवाड़ का जो हरिद्वार है किसे कहते हैं? बेनेश्वर को, कपासन को, सलुंबर को, मातरकुंडिया को। अरे मेवाड़ का हरिद्वार बेनेश्वर को नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं? मातरकुंडिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा साथियों। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं और वापस मैं आपको याद दिला देता हूं साथियों, ये जादुई ई बुक आपके लिए होने वाली है जिसके अंदर आपको साथियों 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन मात्र 99 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अंतिम 5 दिन के अंदर साथियों आप पढ़कर जो है ना ये राजस्थान जीके के तरफ से बेझिझक आप एग्जाम में जा सकते हो क्योंकि यहां पर आपके क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, तो आपको 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जो ई बुक है ये मिल जाएगी। और भी कोई यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर के ऊपर कॉल या आप मैसेज कर सकते हो, हर टाइम आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।